A very warm welcome to all of you, all the participants, panelists, the head office team. A very warm welcome to this webinar on knowing the benefits of learning a foreign language. So while before I start, I would like to give my introduction. I am Dr. Ruchi Mishra Tiwari. I am the head of School of Languages in the Faculty of Humanities and Languages, Rabindranath Tagore University, Bhopal. A very warm welcome to all of you and bonjour. And bonjour is we say in French. So in French, when we are saying good morning or welcome, we say bonjour. So bonjour to all of you. I'm going to keep my, the language of this webinar. I'm going to keep it bilingual because there may be participants who can understand Hindi better. So it's going to be bilingual, both Hindi and English. So we will start. So जैसे मैंने आपको बोला कि मैं बायलिंगुअल होने वाली हूँ, तो बायलिंगुअल का मतलब होता है कि हम 2 लैंग्वेजेस बोल पाते हैं. तो अगर कोई इंसान 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोल लेता है, पर्सन कैन स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेजेस, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? किसी को पता है? चैट बॉक्स में टाइप करके कैन यू टेल मी कि अगर कोई इंसान 2 से ज्यादा लैंग्वेज जानता है तो वो क्या कहलाता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? कैन एनीबडी टेल मी? Multilingual, multilinguistic. Okay. So the right word is polyglot. The right word is polyglot. So अगर हम 2 लैंग्वेज जानते हैं, bilingual, bi means 2, और अगर हम 2 से ज्यादा लैंग्वेज जानते हैं, so we are a person is called polyglots, a person knowing more than 2 languages. तो ज्यादातर लोग 2 लैंग्वेज जानते हैं क्योंकि उनकी मातृभाषा बोलते हैं हिंदी और और फिर हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं. सो बहुत सारे लोग हैं. So I will now share a PPT with you and then I will discuss with you. इस पूरे वेबिनार का 2 ऑब्जेक्टिव है. लेट मी मेक द ऑब्जेक्टिव वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग. इस पूरे वेबिनार में हमारे 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज. जो फॉरेन लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं तो उससे क्या बेनिफिट आपको मिलता है ना पर्सनल लाइफ, और करियर अपॉर्चुनिटीज या जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं while learning a foreign language. So these are the 2 major objectives. I'm making it very clear from the beginning कि हमारे 2 objectives हैं कि foreign language सीखने से हमें क्या benefit मिलता है personal life में और professional life में. हम एक अंग्रेजी या कोई भी foreign language सीख के क्या हम पैसा कमा सकते हैं? Can we earn a huge amount of money just by learning a foreign language? तो ये हमारा objective है, इसके बारे में हम explore करेंगे. And please stay till the end of the webinar because after me we have a guest from Pune. Or she is Smita Mathur madam, and she is expert in foreign languages. She has mastered 2 languages, and I think she has already joined. So she has mastered 2 languages, and she is working as a foreign language trainer in a multinational company. तो आप फॉरेन लैंग्वेज सीख के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं, जो कि शायद एक इंजीनियर या एमबीए करके लोग करते हैं और उतना ही मनी अर्न कर सकते हैं. तो वो सारी चीजें हम आज के इस वेबिनार में एक्सप्लोर करेंगे. सो अगर आपको मेरी आवाज नहीं आएगी क्लियरली तो आप चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं. राजेश जी देख लेंगे कि अगर आवाज नहीं आ रही है तो. बट आई होप आई एम ऑडिबल. सो आई विल डू द स्क्रीन शेयरिंग नाउ. सो स्क्रीन दिख रहा है राजेश जी? जी मैडम दिख रहा है. ओके, बाकियों को म्यूट कर दीजिए राजेश जी. यस. So we will explore what are the benefits of learning a foreign language and job opportunities. तो सबसे पहले बहुत ही important चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि human beings have the capacity to learn 15 languages at a time. तो एक इंसान के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो 15 languages एक साथ सीख सकता है ना. सो आई रिमेम्बर हम थोड़े दिन पहले हमारे फ्रेंड्स कुछ गोवा गए थे, तो वहाँ पे एक टूरिस्ट गाइड था
और उसको 5 लैंग्वेजेस आती थी, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, और ही वाज नॉट एजुकेटेड और उसने कोई लैंग्वेज का कोर्स नहीं किया हुआ था, लेकिन उसके बाद भी 5 लैंग्वेजेस उसको आती थी, वो बोल पाता था, बिकॉज ही पिक्ड अप फ्रॉम द टूरिस्ट हु यूज्ड टू कम इन गोवा। सो जितने लोग गोवा में टूरिज्म के लिए जाते हैं, इतने सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहां पे जाती हैं, सो ही पिक्ड अप फ्रॉम दोज टूरिस्ट, फ्रॉम ट्रैवलर्स, और ही वाज अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। उस गाइड की बहुत डिमांड थी, क्योंकि वो 5 लैंग्वेजेस, यूरोपियन लैंग्वेजेस बोल लेता था, और वो बहुत कम पढ़ा लिखा इंसान था। सो एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी हैज द कैपेसिटी टू लर्न सो मेनी लैंग्वेजेस, सो व्हाई कांट वी लर्न? So human beings have this capacity, and learning a language also improves your memory, it improves your critical thinking, it improves it helps you in multitasking. तो अगर आप 2 से ज्यादा लैंग्वेज जानते हैं तो बहुत सारे काम आप एक साथ कर सकते हैं। और जैसे हम जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं ना, टू train our muscles and make our body strong, similarly, you know, when we give exercise to our brain, you know, it sharpens our memory, it sharpens our brain. So ये एक्सरसाइज हम कब कर सकते हैं? जब हम न्यू लैंग्वेजेस सीखते हैं, हम न्यू लैंग्वेज एक्सप्लोर करते हैं। सो इट्स, एंड यू हैव द कैपेसिटी, यू कैन डू इट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ये लैंग्वेज सीखें। अब देखिए, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा हमें लगता था कि इंटरनेशनल लैंग्वेज का मतलब होता है इंग्लिश होता है, and English is spoken, but we are wrong and mistaken here. There are languages, राजेश जी, कुछ लोग ने हैंड रेज किया है, थोड़ा सा देख लीजिए, कोई इशू तो नहीं है साउंड का या किसी का पार्टिसिपेंट्स में से? उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Those who have raised hand. नहीं है। Okay. So we will move ahead. तो चाइनीज लैंग्वेज जो है, वो चाइनीज जिसको अब हम मैंडरिन बोलते हैं, वो लैंग्वेज ऐसी है जो बहुत सारे लोग दुनिया में बोलते हैं। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं स्पेनिश है, इंग्लिश है, हिंदी है, अरेबिक है, इवन बंगाली लैंग्वेज इज ऑल्सो स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑफकोर्स यहाँ इंडिया के ही लोग हैं जो बांग्ला बोलते हैं, और पोर्टुगीज, रशियन। सो ये जो लैंग्वेजेस हैं वो वर्ल्ड में इंग्लिश से भी ज्यादा बोली जाती है, मैंडरिन, स्पेनिश। तो आपको वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, आप यू हैव टू वाइडन योर होराइजन, you have to make yourself you know, someone who is capable of dealing at the international level, you know, exploring yourself at the international level। तो आपको ये languages सीखनी चाहिए। एक रिसर्च है, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है, which shows that bilingual people score better on test of reading, verbal fluency and intelligence। so वो सारी चीजें जो आप एक, जैसे मैंने बोला कि ब्रेन को शार्प कर सकती हैं, आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकती है एट एनी एज। जैसे कि लाइक आई न्यू मेरी मदर टंग हिंदी है, और इंग्लिश में आई एम अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ, लेकिन अब मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी है आफ्टर आई स्टार्टेड, यू नो, कोऑर्डिनेटिंग इन दिस। तो इट वाज इजी फॉर मी टू ग्रास्प। तो किसी भी एज में आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, ये आपके बहुत बेनिफिट के लिए होती है। आप देखिए इसमें भी इस स्लाइड में हो रहा है कि मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आपकी मेमोरी शार्प हो सकती है, और आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग हो जाता है। और जो लोग ऑलरेडी 1 या 2 भाषा जानते हैं, उनको एक और भाषा सीखना और भी इजी हो जाता है। You know, it is not at all difficult. If you already know 1 or 2 languages, you can master the third language as well. It is not difficult. So आपको बस थोड़ा सा एफर्ट करना है, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। और रबीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, जहाँ के ये कोर्सेज के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी, वी मेक इट वेरी सिंपल एंड वेरी इजी कि आप घर बैठे कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। सो वो हम आगे भी देखेंगे, आगे एक्सप्लोर करेंगे कैसे। नाउ करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं अगर आपने एक कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख ली, तो आपको क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? तो करियर एज एन translator, careers as an interpreter, you know, in hotel management, in as a tourist guide, flight attendant। अगर आप एरोप्लेन में अगर आप गए हैं, तो अगर जो वहाँ पे एयर होस्टेस होती हैं या और फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं, देयर इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन कि उनको एक फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश, तभी आप यू नो फ्लाइट की किसी भी पोस्ट के लिए केपेबल हैं। ये रिक्वायरमेंट एसेंशियल है। सो यू हैव टू बी इफ यू वांट टू बी एन एयर होस्टेस, अ फ्लाइट अटेंडेंट, आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए।
फिर गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत सारी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत ट्रांसलेशन का काम होता है, तो उसमें फिर इंडिपेंडेंटली आप एज अ यूट्यूब, एज अ ब्लॉगर, एज अ कंटेंट राइटर यू कैन वर्क. सो करियर अपॉर्चुनिटीज आर immense opportunities if you learn a foreign language. इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं. अब आपको मैं एक फोटो शेयर कर रही हूँ. आप ये देखिए, जब चाइना के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में और वो रहे थे, तो उनके विजिट के दौरान ये एक व्यक्ति हैं जो बीच में कोट पहने खड़े हुए हैं, उनका नाम मधुचंद्रन है. ये इंटरप्रेटर थे. और दिस पर्सन, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो इंटरप्रेटर हैं, जिन्होंने जो चाइना के प्रेसिडेंट बोल रहे थे वो मोदी जी को बता रहे थे, जो मोदी जी बोल रहे थे वो चाइना के प्रेसिडेंट को बता रहे थे, हैं बहुत क्वालिफाइड हैं. और जब उनकी पोस्टिंग चाइना में हुई तो वहां पे उन्होंने चाइनीज लैंग्वेज सीख ली. और अब उनका बेसिक काम, उनका इंजीनियरिंग की डिग्री या फिर उनकी जो IFS की डिग्री है, वो सब एक तरफ हो गई. अब उनका बेसिक काम सिर्फ यही है कि कोई भी फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं तो उनको एज ए इंटरप्रेटर रहना पड़ता है. एंड दिस मैन मधुचंद्रन, इनको हिंदी और इंग्लिश तो आती है, ये तमिलियन है, तो इनकी मदर टंग तमिल है, तो उन तमिल भी जानते हैं और उन्होंने मैंडरिन या चाइनीज लैंग्वेज सीख ली है. तो एक इंसान ने जितनी भी डिग्रीज हासिल की, पर आज उसको सैलरी सिर्फ इस बात की मिल रही है कि वो एक फॉरेन लैंग्वेज जानता है. और प्राइम मिनिस्टर्स के साथ जब भी किसी मीटिंग में रहते हैं तो उनको वही फॉरेन दिल्ली मतलब हाई लेवल का ट्रीटमेंट मिलता है. दे आर स्टेइंग इन 5-स्टार होटल्स, दे गेटिंग हाईली पेड थिंग्स, और सारा मीडिया फोकस उन पे रहता है क्योंकि वो हर समय प्राइम मिनिस्टर के साथ घूमते हैं. तो जस्ट बाय लर्निंग, दैट इज एन एग्जाम्पल. इसलिए मैंने इनकी पिक्चर शेयर की है कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है जस्ट बाय लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपार्ट फ्रॉम इंटरप्रेटर होने के अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे गेम डिजाइन आप कर सकते हैं, आप टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं, आप फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं. जर्नलिज्म एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज डेफिनेटली गिविंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट, है ना. आप सेल्स मार्केटिंग में जा सकते हैं. आप फैशन डिजाइनर को आप सोच सकते हैं कि क्या जरूरत पड़ सकती है लैंग्वेज सीखने की, क्योंकि कुछ फैशन डिजाइनिंग जब आपका एक हायर लेवल का ब्रांड हो जाता है और आप फैशन डिजाइनिंग करते हैं और आपको इंटरनेशनल मार्केट में अगर अपने कपड़े बेचने हैं जो आपने डिजाइन किए हैं, सो डेफिनेटली इट इज हेल्पफुल इफ यू नो अ फॉरेन लैंग्वेज. सो आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कि दूसरे करियर को भी अपनाते हैं. अगर आप टीचर या डॉक्टर या इंजीनियर भी बनते हैं तो भी फॉरेन लैंग्वेज सीखना आपके उस प्रोफेशन के लिए हेल्पफुल हो सकता है. फिर आप देखिए, जैसे हमें लगता था इंग्लिश, जैसे मैंने पहले भी बोला, वी ऑल थिंक दैट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. नाउ दिस पिक्चर शोज दैट 20 कंट्रीज में स्पेनिश इज इन ऑफिशियल लैंग्वेज. स्पेनिश लैंग्वेज जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इन 20 कंट्रीज, सो इट इज नॉट इंग्लिश. 29 countries have French as an official language. So are you really aware कि इतनी सारी कंट्रीज में, कि हमें लगता था सिर्फ फ्रांस में ही फ्रेंच बोली जाती है, बट 29 कंट्रीज स्पीक फ्रेंच, दे हैव फ्रेंच एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. सो आप यूरोप के टूर पे अगर जाएंगे, कभी यूरोप घूमने जाएं कभी, तो वहां पे देखिएगा कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश. इफ यू गो टू फ्रांस, इफ यू गो टू जर्मनी, इफ यू गो टू इटली, इवन जापान जाइए तो वहां पे भी दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश. यू हैव टू नो देयर लैंग्वेज. अगर किसी से सामान खरीदना है या यू हैव टू रास्ता भी पूछना है ना, सो यू हैव टू नो देयर लैंग्वेज. सो इंग्लिश इज नॉट द ओनली लैंग्वेज व्हिच यू शुड नो इफ यू वांट अ ग्लोबल एक्सपोजर. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया में MNCs हैं, जैसे कि Amazon है, एक्सेंचर है, सीमेंस है, ये सब कंपनी के नाम मैंने दिए हैं जिनको जर्मन लैंग्वेज के एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं. दोज पीपल हु नो जर्मन लैंग्वेज, वो ये कंपनीज उनको एम्प्लॉय करती हैं. तो अगर आपको Amazon में नौकरी करनी है, आपको सैमसंग में नौकरी करनी है, तो आप अगर जर्मन लैंग्वेज जानते हैं तो इट इज वेरी वेरी इजी टू गेट अ जॉब. Like my sister is in Bangalore and she's working in a German based company, यानी head office Germany में है और उनकी branches India में है. Robert Bosch is the name of the company. तो in her office there is separate department of language trainers. तो लैंग्वेज ट्रेनर ये मतलब नहीं है कि अगर आप लैंग्वेज जानते हैं और एज अ टीचर आप लैंग्वेज के काम करना चाहते हो तो आपको स्कूल या कॉलेज में ही जॉब मिलने वाली. आप मल्टीनेशनल कंपनी में भी एक टीचिंग जॉब अडॉप्ट कर सकते हैं.
वहाँ पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है ऑफ लैंग्वेज ट्रेनर्स का, और वो जर्मनी के जो उनके क्लाइंट्स हैं उनसे डील करते हैं, या एम्प्लॉयज को भी वो लैंग्वेज सिखाते हैं. सो दिस इज हाउ वाइड इज द वर्ल्ड व्हेन यू वांट टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, है ना. अब हम इंडिया में भी बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये दो एजेंसीज है, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो और नेशनल ट्रांसलेशन मिशन. नाउ इफ यू आप वेबसाइट पे जाइए इनकी, तो यू विल एक्सप्लोर, इसी नाम से सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो और नेशनल ट्रांसलेशन मिशन. ये सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है. इनकी वेबसाइट, इफ यू सर्च देयर वेबसाइट, यू विल फाइंड आउट कि इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि यू शुड नो 2 लैंग्वेजेस और 3 लैंग्वेजेस, एंड इफ यू आर गुड एट, सो यू कैन गेट अ जॉब इन दीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज में या प्राइवेटली ही आपको लैंग्वेज सीखने से जॉब मिलेगी. सरकारी नौकरी विच इज कंसिडर्ड स्टिल अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट, तो वो जॉब भी आपको मिल सकती है इफ यू नो अ फॉरेन लैंग्वेज. तो आप देख रहे हैं कि कितने ही बेनिफिट्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए हैं इफ वी नो अ फॉरेन लैंग्वेज. एमएनसीज है, कुछ कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज की भी जॉब्स होती हैं, जो कि हमारी एक्सपर्ट मैडम जो अभी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं वो आपको और बताएंगी डिटेल में, कि जैसे स्पेनिश अगर सीखा तो स्पेनिश पर्टिकुलरली सीखकर कौन सी जॉब हमको मिल सकती है बीपीओ में, केपीओ. एंड सिमिलरली जापानीज अगर आपने सीखी है, तो जापानीज पीपल दे रिस्पेक्ट इंडियंस अ लॉट, क्योंकि जापानीज में द मेजर रिलीजन विच दे फॉलो इज बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया. तो वो जापानीज जो है वो इंडियंस की, दे रिस्पेक्ट इंडियंस अ लॉट, वो इंडो मेंबर्स बोलते हैं, इंडो बोलते हैं उनको. तो जापानीज मार्केट, यहाँ पे जो जापानीज कंपनी है उसमें भी आप जाएं तो आपको, इफ यू वांट अ जॉब यू शुड नो जापानीज एज अ लैंग्वेज, एंड दे रिस्पेक्ट इंडियंस लाइक एनीथिंग. तो बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको जापानीज लैंग्वेज सीखने पर भी मिल सकती है. फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट फेमस लैंग्वेज, और अभी मैं आपको बताऊं कि सारे स्कूल्स में, लाइक डीपीएस में, बिल्लाबोंग में, या जो भी स्कूल्स जो पब्लिक स्कूल्स हैं उसमें लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज हैज बीन मेड कंपलसरी फ्रॉम क्लास 5th ऑनवर्ड्स. तो क्लास 5th के बाद से एक फॉरेन लैंग्वेज, फ्रेंच या जर्मन, मोस्टली फ्रेंच है, वो कंपलसरी है स्कूल में सीखना. तो स्कूल के बच्चे ऑलरेडी फ्रॉम द स्कूल लेवल हैव स्टार्टेड लर्निंग लैंग्वेज. कोरियन सीरियल्स बच्चे देखते हैं, वो कोरियन लैंग्वेज सीखने लगता है जस्ट बाय वाचिंग सीरियल्स. तो बच्चों के लिए तो इट इज मस्ट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट दे शुड लर्न फॉरेन लैंग्वेज. और ये जो स्कूल्स हैं वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जो लैंग्वेज टीचर्स हैं, दे आर हाईली पेड. 40 to 50,000 पर मंथ की जॉब आपको मिलती है एक लैंग्वेज ट्रेनर की, अगर आप किसी इन स्कूल्स में पढ़ाते हैं तो. सो इट इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट एंड समथिंग रियली वेरी ब्यूटिफुल टू एनहांस योर करियर. आपने कोई भी डिग्री ली हो, आप एमबीए की हो, इंजीनियर बने हो, डॉक्टर बने हो, कोई भी डिग्री आपने हासिल की हो, बस अब एक लैंग्वेज का कोर्स करके आप एक न्यू, you can give a new direction and dimension to your career, to your biodata. आप अपनी लाइन चेंज कर सकते हैं बिल्कुल, एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी. तो अब ये तो मैंने आपको लैंग्वेजेस के बारे में बताया, अब मैं आपको बताती हूँ आप ये लैंग्वेज के कोर्स कहाँ कर सकते हैं. सो वेलकम टू रवीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी. सो रवीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी जो है, इट्स अ ब्यूटीफुल कैंपस सिचुएटेड बिटवीन टू हिलॉक्स इन भोपाल, मध्य प्रदेश. और यहाँ पे सारे स्ट्रीम्स के कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एजुकेशन, सब कुछ है. पीएचडी लेवल तक सबकी पढ़ाई होती है. And we have started now this venture of training students in the international languages. तो अभी हमारी यूनिवर्सिटी में we have certificate courses in these languages: फ्रेंच में, जापानीज में, जर्मन में, स्पेनिश में. ये 4 लैंग्वेजेस में हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेज चल रहे हैं, और इनके 6 मंथ्स के स्लॉट्स में सर्टिफिकेट कोर्सेज चलते हैं. सो 6 मंथ्स के बाद हम एग्जाम लेते हैं और उसका सर्टिफिकेट हमारी यूनिवर्सिटी देती है. और ये जैसे लैंग्वेजेस है ना, A1, A2, B1, B2, C1, C2, इस लेवल से यू हैव टू लर्न द लैंग्वेजेस. सो A1, A2, A1 जो कोर्स होता है, बेसिक लेवल का कोर्स होता है, वो 6 मंथ्स का होता है, फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं. ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं. एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने से आप यहाँ पे एडमिशन लेके एक फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं. फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन जॉइन एंड लर्न वन फॉरेन लैंग्वेज. इसमें ऑनलाइन क्लासेस होंगी वंस अ वीक, ओनली वंस अ वीक. आपको जूम पे या किसी पे आईडी पे उसमें
एंट्री लेनी है और क्लास अटेंड करनी है, एंड आफ्टर 6 मंथ्स एग्जाम होएगा, स्पोकन और रिटन दोनों एग्जाम होता है, एंड उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा. तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड आवर कोर्सेज, आवर क्लासेस. 6 मंथ्स ड्यूरेशन की है, और जो हमारे ट्रेनर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जैसे फ्रेंच की जो मैडम अभी पढ़ा रही हैं, हमारा फ्रेंच कोर्स बहुत अच्छे से चल रहा है, सेकेंड लेवल पे आ गया है, वो 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. जो हमारी स्पेनिश और जर्मन की भी एक फैकल्टी है, वो मुंबई में रहती हैं, वहां से वो क्लासेस हमारे लिए ऑनलाइन करती हैं, एंड शी इज ऑल्सो ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड फॉर मोर देन 20 ईयर्स. तो बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है हमारे यहाँ. आपको घर बैठ के एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने का मौका दे रहे हैं हम, और सीख कर आप अपने सीवी को, अपने बायोडेटा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज की तरफ जा सकते हैं. सो इट इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. हम उनसे रिलेटेड जो एम्बेसीज हैं यहाँ पे, जैसे फ्रेंच की जो एलियंस फ्रांसिस है, उनसे हमारा कोलैबोरेशन चलता है, वहाँ के भी एक्सपर्ट्स आते हैं. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप नोट कर लीजिए. यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी. अगर आप ग्रुप में जुड़े हुए थे फॉरेन लैंग्वेज की, तो उसमें भी नंबर है मेरा, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, एंड यू कैन ज्वाइन द क्लासेस एंड स्टार्ट द क्लासेस. तो ये फिर से मैं बोल भी देती हूँ नंबर आपके लिए, 9329455759, 9329455759. So you can contact me, you can WhatsApp me at this number, 9329455759. So ये लैंग्वेजेस है, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस, रवींद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी. और बिफोर आई एंड मैं बताना चाहूंगी कि जब हम थैंक यू बोलते हैं, जैसे मैं आप लोग को थैंक यू बोलने वाली हूँ फॉर लिसनिंग टू मी एंड पेशेंटली गिविंग मी अ पेशेंट हियरिंग, तो जापानीज में हम बोलते हैं आरिगातो, और फ्रेंच में हम बोलते हैं मेर्सी. तो मेर्सी बोलते हैं, इसको मर्सी मत बोलिएगा, मर्सी इंग्लिश में होता है, ये मेर्सी है, मेर्सी. और जर्मन में हम डांका, और स्पेनिश में हम ग्रेसियस बोलते हैं. तो मेरी तरफ से तो आरिगातो है, बिकॉज आरिगातो इज समथिंग व्हिच आई रियली लाइक the sound of it. इस साथ अब एक बहुत important special guest जुड़ गई हैं, and she is स्मिता माथुर मैडम. she is from Pune. वो लैंग्वेज ट्रेनर हैं और एक्सेंचर में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हैं, उनके पास डिग्रीज है लैंग्वेज की. एंड it's really a privilege and honor, Smita madam, that you have joined this webinar, and for the benefit of all our students, and I from the behalf of Rabindranath Tagore University, I welcome you, ma'am. And please हमारे students को और participants को बताइए कि what are the benefits. So over to you, Smita ma'am. First of all, thank you very much, Ruchi ma'am, and thank you very, very much, Rabindranath Tagore University, for inviting me. And it is an honor for me to be here. So, I was hearing you, and I think आपने most of the topics cover कर लिए हैं. Like, what are the benefits of the languages? And, that was so great that, you were so apt that, there are countless benefits of foreign language. So I would like to start with my own introduction, and because you have covered most of the benefits of the languages, so I would like to give personal touch to it. That because I'm into this industry since 10 years, and I've been working. So I will start my introduction. That my name is Smita Mathur, and I am from Jaipur, and I did my graduation in German language from Rajasthan University. And then I really gained the interest in German language from Rajasthan University. And then my teachers forced me, kind of, no, I would not say forced me, but they were like, behind my life, that I should go to Goethe Institute, Pune. And I must do that because I got gold medal in Rajasthan University. I was the topper of, Rajasthan University, and I attained highest marks in German language. So they came to my home, and they told my parents that you should send her for further studies. And I went there, and I completed C1 level, जो कि highest level होता है, 6th level जो होता है German language में, वो highest होता है, वो मैंने वहां से किया. एंड मैं जैसे ही वो कंप्लीट किया, मेरे बहुत सारे प्लान्स थे आगे पढ़ाई करने के, बट द मोमेंट आई कंप्लीटेड द सर्टिफिकेट, मुझे जॉब लग गई डॉइचे बैंक में, जो कि उस टाइम पे वर्ल्ड का नंबर 1 बैंक हुआ करता था.
I got job there and मैंने वहाँ पे 2.5 years काम किया and it was such a wonderful experience of me and I learned so much. मेरा I used to talk to Germans like for 8 and 9 hours continuously. So मेरा इतना ज्यादा इंटरेक्शन हो गया था वहाँ पे जर्मन लोगों से कि मैं जब घर पे आती थी तो मुझे बहुत मुश्किल होता था हिंदी में स्विच करने के लिए बट that gave me lot of confidence I got from Deutsche Bank. After working 2.5 years there, I got an offer from many companies. I got offer from Amazon, I got offer from IBM, I got offer from Robert Bosch, I got offer from Accenture. So I had to choose out of four these companies that कौन सी company में मुझे काम करना है. And then because of some personal reasons, lot of reasons, I chose Accenture. So 7 साल से आई थिंक मोर देन 7 years मैं एक्सेंचर में काम कर रही हूँ एज अ जर्मन लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड ट्रेनर. सो यहाँ पे भी जो है जितनी भी ईमेल्स में कॉन्वर्सेशन होती है या टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होती है, जो बिजनेसेस हम लेके आते हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी. जर्मन लैंग्वेज जो है 7 कंट्रीज की मदर टंग है. बट जो हमारे मेन बिजनेस आते हैं वो आते हैं ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी से. जब हम उनका बिजनेस जब हम लेके आते हैं तो उनकी सबसे प्राइमरी डिमांड ये होती है कि जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए. सो 7 साल से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ. तो जब 3-4 साल हो गए थे तो मुझे ऐसा लगा कि इट इज इन हाई डिमांड एंड आई रियलाइज कि आई एम वेरी गुड एट लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेटिंग विद द पीपल. सो मैंने सोचा कि मैं एक और लैंग्वेज कर लेती हूँ. देन आई चोज स्पेनिश लैंग्वेज एंड मैंने फाइंड आउट किया कि आई वाज कंटेम्पलेटिंग कि कौन सी लैंग्वेज मैं दूसरी करूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय टारगेट वाज कि मुझे यूरोपियन लैंग्वेज में जाना है. सो स्पेनिश लैंग्वेज 17 कंट्रीज की मदर टंग है अपार्ट फ्रॉम स्पेन. तो पूरा जो एंटायर लैटिन अमेरिका है जिसमें 17 कंट्रीज हैं उसकी मदर टंग है. उस स्पेन की तो है ही, उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड मदर टंग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो विद स्पेनिश लैंग्वेज यू कैन कवर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड. And if you are a traveler, if you love traveling, then this is a वरदान है आपके लिए स्पेनिश लैंग्वेज. आप दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हो. इतनी सारी कंट्रीज यू कैन ट्रैवल. So I chose Spanish language and I did my 6 levels from Symbiosis International Language Institute. थोड़ा सा टेक्निकल एरर आया है, सो स्मिता मैडम विल जॉइन अगेन. क्वेश्चन आंसर्स में देख लेती हूँ. चाइनीज सीखनी है, फीस क्या है? सो फीस मैं आपको बताऊंगी. हाँ, अब स्मिता मैडम आ गई हैं. फीस मैं आपको बताऊंगी. यू कॉन्टैक्ट मी पर्सनली. तो यस, I got disconnected because of some reasons. Yes, ma'am. Yes, yeah. Now you can continue. Yes, I'm back. Yeah. So मैंने सारे अपने लेवल्स कंप्लीट करे स्पेनिश लैंग्वेज के. उसके अलावा मैं अपनी मल्टीनेशनल कंपनी में तो काम करती हूँ. मेरा खुद का एक फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है जयपुर में और पुणे में. सो आई डू दैट. अभी पैंडेमिक के चक्कर में मैंने ऑनलाइन भी शुरू कर दिया है. बट देन आई एम जस्ट सेइंग दैट इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी इन द लैंग्वेज वर्ल्ड फॉर मी. And I'm telling you out of my personal experience, I work in a chartered accountant team जहाँ पे मेरे जो टीम है वहाँ पे 200 से भी ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं. But I am the only bilingual foreign language trainer. I get lot of attention there. lot of attention I get. जब भी कोई डेलीगेशंस आती है फॉरेन कंट्रीज से या जब भी कोई मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं या शिकागो से आते हैं, आई वाज द फर्स्ट वन जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है. Wow. So not only in my personal career, it is not only professional, personally, in every way, I am growing, and I am, really liking that attention of, speaking to foreign language. तो आपको पैसे भी मिलते हैं, attention भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है, और आपको confidence भी आता है. आप feel करते हो, I don't feel that, I belong to one particular place. I feel that कि मैं I'm a globalized person. Yes, I can go anywhere. I can travel more than 50 countries and I can be very, very much fine. मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं आती है फॉरेन लैंग्वेज एंड जब वो जर्मनी या स्पेन जाते हैं उनको बहुत मुश्किल होती है वहाँ पे. So they ping me and call me again and again, and I want to share one of the experience of my friend.
who got an opportunity to go to Germany, and he was pure vegetarian. Okay. When he went there, he used to, call me again and again, क्या लिखा है, ये vegetarian है कि non-vegetarian, and please speak to my hotel manager, and I told him that better you, learn German language if you, Yes. because it makes your life so easier. Yeah. आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है अगर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस आती है तो. नहीं तो फिर जैसे मैंने आपको अपने फ्रेंड का एग्जांपल बताया, आई वाज लाइक आई एम डाइंग हंग्री, जब तक मैं उसका फोन नहीं उठाती थी वो खाता नहीं था कुछ भी. because he was not sure. Yeah. So ये मेरा प्रोफेशनल करियर की बात हो गई है. एंड मैं जैसे कि मैंने बताया, रुचि मैडम ने ऑलरेडी काफी सारी चीजें जो है, बहुत सारे बेनिफिट्स बता दिए हैं. तो मेरे से सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंने जर्मन क्यों चूज करी, मैंने कहाँ से. मैं आपको बताऊं, मैं जब 19 इयर्स की थी, तब मैंने अपना फॉरेन लैंग्वेज का करियर स्टार्ट किया था. 19 नहीं, मैं 16 साल की थी जब मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था, 15 या 16 इयर्स की. तो सिंस माय चाइल्डहुड आई यूज्ड टू लाइक टू टॉक अ लॉट, एंड आई वाज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ फॉरेनर्स, कि मुझे फॉरेनर्स आएंगे तो मुझे बात करनी है उनसे, मुझे बात करनी है. तो ऑफ कोर्स आई डिड माय स्टडीज इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन आई डिड इन जर्मन लैंग्वेज, देन आई डिड इन स्पेनिश लैंग्वेज. सो ये बस वो जर्नी थी जिस पाथ में मैं बस चलती गई. एंड इट इज अ रिग्रेट फ्री जर्नी. मैं इतनी आई फील ब्लेस्ड कि मैंने वो अपनी लाइफ में फॉरेन लैंग्वेज सीखने की डिसीजंस बनाए. पहले इंग्लिश, फिर जर्मन, फिर स्पेनिश, एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. आई वांट टू मेंशन दिस आल्सो बिकॉज ये आपने मुझे याद दिलाया रुचि मैम जब आप बात कर रहे थे जी कि 2018 में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू जापान. Okay. And I stayed there for 10 days. Oh, wow. And yes, I stayed there for 10 days. And Japanese, like you mentioned, they really respect and love Indian people. Yeah. I cannot tell you my experience in Japan. I felt like I'm in heaven. The kind of treatment they were giving us, it was so beautiful. But the problem was they don't know a single word of English, and I did not know Japanese. Yeah, but then I realized that I should learn Japanese language as well, because I think जैसे कि आपने बोला कि बुद्धिज्म होता है वहाँ पे, and I practice that. So I think I would have to go to again and again and again to Japan. So I'm planning to learn Japanese as well now, and I've got a book also. So I've learned few basics of Japanese. So yeah, I think in future I will do that as well. So 3 languages, so I'm covering like Japanese, Spanish, and German language. So this is beautiful. So I would really emphasize everyone who is attending this webinar, and I would really, really encourage each and everyone that please at least choose one foreign language. It really glorify your career, not only your career, it glorify your own personality. Because when you learn a language, it is not only a language. It is not about कि आपने मैथ्स पढ़ लिया तो ये फॉर्मूला लग गया या ये लग गया या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट. जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हो तो आप उसका कल्चर सीखते हो. उसका आपका माइंड सेट जो है वो इतना होराइजन हो जाता है कि आफ्टर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज एक्सेप्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप हर चीज एक्सेप्ट कर लेते हो. आप अडेप्टिंग नेचर के हो जाते हो. आपका जो वो कहते हैं ना ब्रॉड माइंडेड बहुत हो जाते हो आप. बिल्कुल वैसा है. ऐसा नहीं है कि सर आपने पढ़ लिया, डिग्री लग गई और सिर्फ आपको पैसे भी मिल रहे हैं, बट आपकी पर्सनालिटी एक इतनी, जब आप जाते हो लोगों के बीच में तो यू रियली शाइन इफ यू नो फॉरेन लैंग्वेज, राइट? सो दीज आर द थिंग्स. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर, लाइक वैसे तो रुचि मैम ने सब कुछ शेयर कर ही दिया है, बट जैसे कि हम आपसे सुनना चाहते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ये जो 3 कंट्रीज हैं जो हमको इंडिया को बहुत बिजनेस देती हैं, बहुत, और हर फील्ड में, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द टेक्नोलॉजी. तो जितने भी इंजीनियर्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं या कोई भी फील्ड के लोग हों, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आर द मनी गिवर फॉर इंडियन बिजनेस, राइट? सो इसके लिए जो भी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे IBM है, Amazon है, रॉबर्ट बॉश है, Accenture है, TCS है, there are several companies, they really look for foreign language candidate for their, and they really pay high. They really pay, वो बहुत अच्छा पैसा पे करते हैं जिनको फॉरेन लैंग्वेज आती है.
एंड ऑफ कोर्स जिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जर्मनी में पढ़ने के लिए, एंड वो स्कॉलरशिप भी मिलती है उनको अगर आप जर्मन लैंग्वेज में अच्छे हो तो, बिकॉज दे टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है जर्मनी के लिए वो ये है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे आप डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या आप कोई भी करियर फील्ड में हो। अगर आपको वहाँ पे 6 महीने से ज्यादा रहना है आपको जर्मन लैंग्वेज आनी कंपल्सरी है। Okay. ऑफ कोर्स जब आप जर्मन लैंग्वेज या जो स्पेनिश या कुछ भी आप फॉरेन लैंग्वेज करते हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इनहेंस होती है। एंड नॉट ओनली कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसे बोला जाता है कि जनरली लोग राइट माइंड यूज करते हैं स्पीकिंग के लिए, और जो बाइलैंग्युअल होते हैं उनका राइट एंड लेफ्ट ब्रेन दोनों चलता है। हाँ तो ये एक टेस्ट है, ये एक साइंस ने प्रूव किया हुआ है दैट देयर माइंड इज स्ट्रॉन्गर देन Yeah. अदर्स हु स्पीक बाइलैंग्युअल लैंग्वेजेस। एंड आपको बहुत सारे जैसे कि मैंने बोला बहुत सारे कंट्रीज की कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आ जाती है। तो नॉट ओनली आप लैंग्वेज पढ़ते हो बट जैसे कि मैं जर्मनी की बात करूँ तो आप वहाँ का लिटरेचर बहुत एंजॉय करोगे, म्यूजिक करोगे, आर्ट, फिलोसफी। जैसे हमने सुना है कि गोएते है, काफ्का है, मोजार्ट है, बाक है, बेथोवन है, दे आर द जेम्स ऑफ दिस कंट्रीज। तो आपको उनके बारे में पता चलेगा, उनके कल्चर के बारे में पता चलेगा, फिलोसफी के बारे में पता चलेगा। Yes. So it gives you a lot of happiness because you get so much just by learning one foreign language. Just by learning foreign language, you are making yourself a complete package, right? और ये तो जर्मन लैंग्वेज की भी मैंने बात करी। स्पेनिश का मैंने जैसे आपको बता दिया कि 17 कंट्रीज लैटिन अमेरिका कवर करती है, नेटिव लैंग्वेज है स्पेन की, सम पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में भी स्पेनिश बोली जाती है, और सेकंड लैंग्वेज है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, एंड इट इज द वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। You can cover entire world, half of the world with the Spanish language, and of course with German you can cover the entire Europe almost. So these are the personal experiences I wanted to share and the benefits I wanted to share, that please go for any foreign language. It will give boost to your career, it will glorify your career and your own personality, and it is a money maker. Foreign language is a money maker. So of course आपको कुछ और की चीज में इंटरेस्ट हो नहीं हो, बट आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज आती है तो यू कैन रियली प्रोड्यूस मनी। आपका जो करियर है, मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको काफी अच्छे मिलेंगे। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर, रुचि मैम। थैंक यू वेरी मच। या स्मिता मैम, क्वेश्चन ले ले, थोड़े से एक दो क्वेश्चंस हैं। हाँ क्वेश्चंस ले लो। तो ये पार्टिसिपेंट्स के हैं कि आई थिंक जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, एंड वन और टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे लगा कि आपको इतनी सारी कंपनीज ने अप्रोच किया एंड यू हैव टू चूज कि मैं किस में जॉब करना चाहती हूँ। तो बिल्कुल यू आर द क्वीन एंड द किंग एक फॉरेन लैंग्वेज सीखे कि आप चूज कर रहे हो भाई आपको कहाँ जॉब करनी है। एंड इतनी बढ़िया आपने बात बताई कि ऑलरेडी आप जो 2 लैंग्वेज सीखने के बाद यू आर इंक्लाइन टू लर्न मोर लैंग्वेजेस, तो ये एक डिजायर आपके अंदर आ जाती है। सो दैट इज वेरी रिमार्केबल थिंग आपने बताई। तो कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे आई आपके पास, मतलब यू हैव कैंपस आया था या किस तरह से आपको या आपने अप्लाई किया था खुद से एक एमएनसीज में? तो जब मैंने C1 सर्टिफिकेट कंप्लीट किया था ना जर्मन लैंग्वेज का, तो मेरे पास कैंपस हायरिंग का ऑप्शन था। Okay. आया भी था, but I did not go for that because I came to my hometown and I had done different plans for further studies. But when I came to Jaipur, immediately Deutsche Bank approached me, and I gave interviews and I got selected there in one go. So then I joined Deutsche Bank then and there. After working with Deutsche Bank, I put my resume on Naukri.com and wherever we can put on the sites, and then my resume was selected and I gave interview in all the companies, and then I was selected in all the companies, but then I chose Accenture. So you chose Accenture. वही तो मैं कह रही हूँ कि आपने चूज किया। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पर भी ये मौका हमें नहीं मिलता है, हम तो ढूंढते हैं नौकरियां। तो और मैम कौन सी 2 लैंग्वेजेस हैं जिनको आप रेकमेंड करते हो, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आया है, यू रेकमेंड दैट यू शुड लर्न अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, हिंदी जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट? I think रुचि मैम जो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी जो 4 लैंग्वेजेस रेकमेंड कर रहा है, आई थिंक दे आर द हाईएस्ट पेड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस, बिकॉज बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा बूम पे है, बट आई वुड रेकमेंड जर्मन, स्पेनिश and Japanese and then French. So I would go like that. Yeah, okay.
और Yeah. So if you want to go for European language, go for German, Spanish, and French. Apart from that, if you want to go for another language, I would recommend Japanese, because Japanese is very, very tough language. But you get very high for Japanese language. Kyuki, because Japan is a very, very strong country. Japan is a very, very economically strong country. Japan is very, very highly developed country. ओके फाइन. राइट. सो आपको ये देखना है कि आप जहाँ की लैंग्वेज सीख रहे हो उसका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है. तो जापान इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है इकोनॉमिक में और डेवलपमेंट के अंदर, दे आर रेडी टू पे एनीथिंग इफ यू नो जापानीज. एंड ऑफ कोर्स जर्मनी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इन इकोनॉमिक वे. एंड स्पेनिश इज वाइडली स्पोकन. आप बहुत सारी कंट्रीज कवर कर सकते हो स्पेनिश लैंग्वेज से. एंड ऑफ कोर्स यूएस इज देयर. You know how strong US is. So yeah, these three languages I would recommend. या ग्रेट. तो अभी आपकी ये सारा जो आपके एक्सपीरियंस उनके बहुत सारे लोग आपके फैन हो गए हैं एंड दे वांट टू कांटेक्ट यू पर्सनली. मैं बता दूंगी कि वो आप ऑनलाइन अपनी एकेडमी चलाते तो यू कैन एनरोल देयर आल्सो. बाकी रवींद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी का मैं एक और पॉइंट बताऊंगी कि हमारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी MOU हुआ है. सो इंग्लिश का भी कोर्स इफ यू वांट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट उसमें मिल जाएगा. सो वो कोर्स भी आप चाहे तो कर सकते हो फॉर इंग्लिश लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दीज लैंग्वेजेस. तो आई थिंक बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी स्मिता मैम आपने, और इट वाज रियली प्लेजर एंड ऑनर. हमने बहुत कुछ सीखा आपसे एंड आगे भी हम आपको इस तरह से चाहेंगे कि आप हमारे साथ टाइम दे थोड़ा सा. एंड वी विल हैव दीस काइंड ऑफ वेबिनार्स for the benefit of participants and everyone. So thank you so much, Smita ma'am. And I also thank the organizing team of Rabindranath Tagore University, especially Rajesh ji and Smita madam, for helping me in conducting this webinar. And all the participants, please contact me if you're interested in learning these languages. 9329455759. 9329455759. WhatsApp me on this number and join our courses. Thank you so much. Thank you, Smita ma'am. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Rabindranath Tagore University. It's my honor to be there. Thank you.